हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत बढ़िया होंगे और हाजिर हूँ मैं एक और नई वीडियो के साथ। चैप्टर नंबर 4 फार्माकोग्नोसी अल्कोलाइड हो गया था। ग्लाइकोसाइड आज की वीडियो में करेंगे। टॉपिक ग्लाइकोसाइड, इंट्रोडक्शन, अकरेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, आइसोलेशन, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ठीक है, ये देखेंगे। तो ग्लाइकोसाइड्स के ऊपर जाने से पहले एक आगे आपको एक टर्म आएगी एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, उसके बारे में जान लेते हैं कि एनोमेरिक कार्बन होता क्या है। ठीक है, जस्ट वेट। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है? कैन बी आइडेंटिफाइड एज ए कार्बोनाइल कार्बन, ठीक है, ऑफ अल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप इन द ओपन चेन फॉर्म ऑफ शुगर। कि एक कार्बोनाइल कार्बन होता है एक तरह से, ठीक है, जो इसमें अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है जब ओपन चेन होती है। ठीक है, जैसे आपने ग्लूकोज की चेन देखी होगी, अल्फ़ा डी फ्रुक्टोज की चेन देखी होगी, तो जब ओपन चेन में होता है, जब उसके साथ अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है। सॉरी गाइस, खांसी भी लग रही है बीच में क्योंकि थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं है। चलो ठीक है, कंटिन्यू। तो जब अल्डिहाइड और कीटोन फंक्शनल ग्रुप होता है ओपन चेन ऑफ शुगर में, ठीक है, तो वो एनोमेरिक कार्बन होते हैं। ये जो होते हैं आइडेंटिफाइड एज द कार्बन बॉन्डेड टू रिंग ऑक्सीजन एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन द साइक्लिक फॉर्म। ये जो होते हैं ऑक्सीजन और कार्बोक्साइल के बीच में होते हैं एक तरह से। ठीक है, मतलब ये ऑक्सीजन, ये लिखा है ना रिंग, ऑक्सीजन रिंग एंड हाइड्रोक्साइल ग्रुप इन अ साइक्लिक फॉर्म। साइक्लिक फॉर्म में ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप होंगे। ठीक है, वैसे ये केमिस्ट्री का टॉपिक है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा थोड़ा सा आपको बता दूं ताकि मतलब कोई भी कन्फ्यूज़न बीच में ना रहे। तो ये जो होता है रिंग होता है ऑक्सीजन और हाइड्रोक्साइल ग्रुप का इन साइक्लिक फॉर्म में। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, अल्फ़ा ग्लूकोपाइरानोज, ठीक है, जैसे मैंने ये दे दिया आपको अल्फ़ा ग्लूकोपाइरानोज, जैसे मैंने ऊपर चीट बताई थी आपको कि अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप होता है। ये है कीटो ग्रुप। ठीक है, तो अल्डिहाइड और कीटो ग्रुप जो है वो लगा होता है। ठीक है, तो यहाँ से जब ये चेन टूटी तो ये जो है यहाँ से डबल बॉन्ड जो है वो कैसे यहाँ से यहाँ को आ जाएगा और यहाँ ओ ऑक्सीजन, यहाँ से यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा इस तरह से। ठीक है, तो ऑक्सीजन यहाँ आ जाएगा 1 और 5 के बीच में। और अगर आप यहाँ पे देखो तो ये 1 और 5 कौन सा है? देखो ये यहाँ पे फिर क्लोज चेन में बन गया। ठीक है, लेकिन एनोमेरिक कार्बन ये है। ठीक है, तो यहाँ पे ये 1 है और ये 5 है, इनके साथ जो है वो क्या है, ऑक्सीजन लगा हुआ है। मतलब और ये जो है वो ओ एच, और ये मतलब ऑक्सीजन और ओ एच के बीच में जो होता है वो एनोमेरिक कार्बन होता है। ठीक है, ये आप समझ सकते हैं। उसके बाद क्या है, a glycoside is any molecule in which a sugar group might is bonded through its anomeric carbon to another group by glycosidic linkage। ठीक है, तो क्या होता है कि मतलब शुगर ग्रुप जो होता है बाउंडेड होता है एनोमेरिक कार्बन के साथ, और अनदर ग्रुप जो होता है वो जुड़ा होता है बाय ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। केमिकली ग्लाइकोसाइड्स आर एसिटल इन नेचर। ठीक है, बीच द हाइड्रोक्साइल ऑफ शुगर इज कंडेंस्ड विद द हाइड्रोक्साइल ग्रुप ऑफ नॉन शुगर कंपोनेंट। जो हाइड्रोक्साइल ग्रुप होता है शुगर का, वो नॉन हाइड्रोक्साइल ग्रुप जो होता है शुगर के साथ वो जुड़ा होता है। किस फॉर्म में वो जुड़े होते हैं? आपके ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। मैं बताता हूँ ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या होती है। जैसे ये है, मान लो ये इस तरह से एनोमेरिक कार्बन, ठीक है, ये भी इस तरह से इधर बन गया है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी ऑक्सीजन। तो यहाँ पे ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज कैसी होगी, ये ऊपर, ये नीचे और ये। ठीक है, एक तो ये थोड़ा डार्क नहीं है, ये देखो ये ऊपर, फिर ऑक्सीजन ये और ये। ठीक है, ये है द नॉन शुगर कंपोनेंट इज नोन एज ए ग्लाइकोन। जो नॉन शुगर कंपोनेंट होता है उसको हम बोलते हैं ए ग्लाइकोन, और शुगर कंपोनेंट इज ग्लाइकोन। शुगर कंपोनेंट को ग्लाइकोन बोलते हैं। बोथ द पोर्शन कैन बी केमिकली सेपरेटेड बाय हाइड्रोलाइसिस इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाइड्रोलाइसिस के थ्रू जो है एसिड की प्रेजेंस में इन दोनों को सेपरेट आउट किया जाता है। दे आर आल्सो न्यूमरस एंजाइम्स
that can form and break glycosides bond. Janine or aglycons may be hydroxylic compound like alcohol or phenol or even it may be an amine. ठीक है, तो ये जो जेनिन देखो, जो एग्लाइकोन्स हैं मतलब नॉन शुगर पार्ट है उसको जेनिन भी बोलते हैं। लाइक अल्कोहल और फिनोल को जो है वो इट मे बी एमाइन, एमाइन मतलब अल्कोहल और फिनोल हो सकते हैं इसमें। फार्माकोलॉजिकल ए ग्लाइकोन पार्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड इज एक्टिव कंस्टेंट एंड हेल्प इन ग्रोथ रेगुलेशन एंड प्रोटेक्शन। क्या होता है कि ये जो ग्लाइकोन शुगर दो पार्ट हैं इसमें, ए ग्लाइकोन और ग्लाइकोन, ठीक है। तो ये शुगर पार्ट होता है ग्लाइकोन जिसको बोलते हैं, जिसको हम शुगर बोलते हैं, मतलब शुगर पार्ट है। इसमें जैसे एग्जांपल ग्लूकोज, डिजिटोज, रेहमिनोज, साइमिनोज और अदर कंपोनेंट ऑफ ग्लाइकोसाइड आते हैं। तो ग्लूकोज पार्ट क्या होता है, सॉल्विलाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है, ऑफ नॉन शुगर कंपोनेंट, ठीक है। और नॉन शुगर कंपोनेंट जो होते हैं बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं, बायो अवेलेबिलिटी को जो है वो ड्रग की बढ़ाते हैं, नॉन शुगर कंपोनेंट जो एक ग्लाइकोल होते हैं, ठीक है। और ये जो नॉन शुगर कंपोनेंट हैं यही एक तरह से एक्टिव कांस्टेंट का काम करते हैं, ठीक है। यही एक्टिव कांस्टेंट के रूप में पाए जाते हैं, ठीक है। और ये बायो अवेलेबिलिटी को बढ़ाते हैं। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है कि हाउ मच टाइम अ ड्रग इज़ मतलब हाउ मच अ टाइम अ ड्रग इज़ रीच्ड एट द साइट ऑफ एक्शन, मतलब कितने टाइम में ड्रग जो है अपने साइट ऑफ एक्शन के ऊपर पहुंचती है, कितना टाइम लगाती है मतलब, ठीक है। तो वो होती है बायो अवेलेबिलिटी, ठीक है। जैसे एग्जांपल मतलब कितने टाइम में और कितनी रूप से पहुंचती है, जैसे कितने टाइम में पहुँचे, जैसे ओरली और आईबी दो रूट मैंने ले लिए तो उनकी बायोबिलिटी चेक करनी है। तो जो ओरली है उसमें क्या होगा, मुंह से लेंगे, फिर आगे अब्जॉर्प्शन होगी, मेटाबॉलिज्म होगी, डिस्ट्रीब्यूशन होगी, मेटाबॉलिशन होगी, एक्सक्रीशन होगी, जो कि फार्माकोलॉजी में नेक्स्ट ईयर में आएगा आपको। तो इसमें सॉरी इसमें क्या होगा कि आपको जो है वो जैसे ड्रग मतलब लीवर से होते हुए फिर मतलब मेटाबोलाइट होते होते जब वो ब्लड स्ट्रीम में आएगी तो कुछ परसेंट जो है उसका ख़त्म हो जाएगा। मतलब बायो अवेलेबिलिटी जो है ओरली में 100% अगर ड्रग है तो 90% ही बचती है। और आईबी में क्या होता है कि अगर 100% है तो 100% ही या मिनिमम 99.9% जो है वो मिल जाती है, क्योंकि वो सीधा ही जो है इंजेक्शन जो है वो सीधा आपके ब्लड स्ट्रीम में जो है मेडिसिन को ड्रग को ले जाता है। उसके बाद चलते हैं बायोबिलिटी जो है वो नॉन जो शुगर पार्ट है जैसे ए ग्लाइकोन है वो बढ़ाता है, ठीक है। उसका चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड। ग्लाइकोसाइड बेसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड लिंकेज के ऊपर ओ ग्लाइकोसाइड एन एस एंड सी। ओ में शुगर मॉलिक्यूल जो होता है बॉन्ड होता है फिनोल के साथ ऑफ ए ग्लाइकोन के, ठीक है। मतलब शुगर मॉलिक्यूल नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा लेकिन फिनोल ग्रुप होगा बीच में। सेम एन ग्लाइकोसाइड में शुगर मॉलिक्यूल नॉन शुगर मॉलिक्यूल के साथ जुड़ा होगा लेकिन एमाइन ग्रुप के साथ, मतलब बीच में एमाइन ग्रुप होगा लिंकेज के रूप में। तो ओ ग्लाइकोसाइड में एमाइगडाइलिन जो कि बिटर आलमंड में पाया जाता है, एन ग्लाइकोसाइड में न्यूक्लियोसाइड्स एंड एस ग्लाइकोसाइड में शुगर मॉलिक्यूल जो होता है बॉन्ड होता है थायोल ग्रुप ऑफ ए ग्लाइकोन, मतलब ए ग्लाइकोन के थायोल ग्रुप से जुड़ा होगा शुगर मॉलिक्यूल। एग्जाम्पल सिनिग्रिन। सी ग्लाइकोसाइड शुगर मॉलिक्यूल इज बॉन्ड विद द कार्बन एटम ऑफ ए ग्लाइकोन। ए ग्लाइकोन जो नॉन शुगर पार्ट है उसके कार्बन एटम के साथ जो होता है शुगर मॉलिक्यूल जुड़ा होता है जिसको एलाइन और वेरवलिन होता है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ ए ग्लाइकोन नेचर, ए ग्लाइकोन नेचर के बेसिस के ऊपर मतलब नॉन शुगर पार्ट के बेसिस के ऊपर कार्डियक और स्टीरॉयल ग्लाइकोसाइड, ठीक है, जिसमें आ जाता है डिजिटैलिस एंड स्क्यूल्स। एंथ्राक्यूनिन ग्लाइकोसाइड एग्जांपल सिनाएलाए, रूबर्फ। थायोसाइनेट और आइसोथायोसाइनेट ग्लाइकोसाइड में ब्लैक मस्टर्ड आ जाता है। सेपोनिन ग्लाइकोसाइड में आ जाता है ल्यूकोराइस और जिनसिंग। फ्लेवन ग्लाइकोसाइड में आ जाएगा जिंकिगो। और अल्डिहाइड ग्लाइकोसाइड में आ जाएगा बेनीला। फिनोल ग्लाइकोसाइड में आ जाएगा कैस्करा बियरबेरी। स्टीराइडल ग्लाइकोसाइड में आ जाएगा सोलेनम। उसके बाद अक्रेंस और डिस्ट्रीब्यूशन है ग्लाइकोसाइड की, मतलब कहाँ कहाँ ग्लाइकोसाइड आपको मिल सकते हैं, कहाँ से। फार्मास्यूटिकल इंपॉर्टेंट ग्लाइकोसाइड जो होते हैं वो वेजिटेबल से सोर्स से आपको मिलते हैं। दे आर अक्कर इन वेरियस पार्ट ऑफ प्लांट के वेरियस पार्ट्स, जैसे फ्रूट्स हो गया, सीड्स, लीव्स, बाग से जी आपको ग्लाइकोसाइड मिल जाते हैं। मोस्ट कॉमनली अक्करिंग शुगर एज अ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड आर ग्लूकोज, मैनोज एंड गैलेक्टोज।
जो मोस्ट अकरिंग आपको शुगर मॉलिक्यूल मतलब शुगर जो मिलेगी मतलब ग्लाइकोसाइड के रूप में दो पार्ट में होता है ना ग्लाइकोसाइड, शुगर और नॉन शुगर पार्ट। तो जो मोस्ट कॉमनली अकरिंग शुगर प्रोडक्ट होगा एज अ हाइड्रोलाइसिस ऑफ ग्लाइकोसाइड, तो वो ग्लूकोज के रूप में होगा, मैनोज के रूप में और ग्लैक्टोज के रूप में। ठीक है। उसके बाद है ग्लाइकोसाइड्स आर कलरलेस क्रिस्टलाइन नॉन रिड्यूसिंग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यूजली लिबोरोटेटरी मॉलिक्यूल। ठीक है। तो ये जो ग्लाइकोसाइड है लिबोरोटेटरी का ये होता है नेगेटिव, और डेक्स्ट्रोरोटेटरी राइट साइड। ठीक है। तो ये कलरलेस होते हैं, क्रिस्टलाइन होते हैं, नॉन रिड्यूसिंग होते हैं और एक्टिव कंपाउंड जो होते हैं लीवर रोटेटरी मॉलिक्यूल्स होते हैं। ठीक है। दीज आर क्लास ऑफ कंपाउंड अबेंडेंट इन नेचर, अबेंडेंट होते हैं नेचर में। ठीक है। सम प्लांट्स फैमिलीज कंटेन करते हैं इनको, जैसे लिलिएशी होगी, लेगुमिनेशियस, क्रॉफुलेशिया, रोजेशिया, क्रूसिफेराई, जेनेटेशिया, अम्लीफेराई, रूटेशिया एंड माइटेशिया। ये सब आपको पढ़नी पड़ेगी आगे, जैसे ड्रग्स आती हैं तो ये फैमिलीज पढ़नी पड़ती है साथ। ठीक है। तो इनको पढ़ने के भी आपको जैसे ड्रग्स आएंगे आगे, ये तो सिंपल है, यहाँ तो आप मतलब ऐसा नहीं कि अगर एक आधी फैमिली छूट जाती है लिखने से अकरेंस में तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन आगे आपको हर ड्रग की फैमिली याद रखनी, तो उसके लिए मैं आपको जो है निमोनिक्स बताऊंगा ताकि आप उनको याद रख सकते हैं। फिलहाल इनमें नहीं बता पा रहा हूँ क्योंकि इनमें बताने क्या थ्योरेटिकल है, क्योंकि ड्रग फिर डिफ़िकल्ट होंगी थोड़ी, तो इसमें निमोनिक्स बताऊँगा याद रखने के लिए। आइसोलेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड्स एक ही प्रोसेस है इसमें, स्टैट्स ओटो मेथड। ठीक है। स्टेस ओटो मेथड, सॉरी। टेक द फाइनली डिवाइडेड ग्लाइकोसाइड कंटेनिंग पाउडर ड्रग, आपने जो है पाउडर ड्रग लेनी है। ऑब्टेन द एक्सट्रैक्शन बाई कंटिन्यूस हॉट परकुलेशन थर्मोवाइबल सब्सटेंस बिलो 450 सेल्सियस यूजिंग सॉक्सलेट अपरेटस विद अल्कोहलिक सॉल्वेंट। ठीक है। तो क्या करना है आपने कि हॉट परकोलेशन में जो है एक्सट्रैक्ट को निकालना है। परकोलेशन क्या मेथड होता है, एक तरह से सॉक्सलेट अपरेटस होता है जिसमें अल्कोहलिक सॉल्वेंट के साथ जो होता है ड्रग को डाला जाता है, फिर जो है लास्ट में एक्सट्रैक्ट निकलता है। इसकी पूरी प्रोसेस अगर जाननी होगी तो मैं आपको मतलब अलग से वीडियो बना दूंगा परकोलेशन के ऊपर। ठीक है। बाकी आपको मेन याद रखना होता है कि एक सॉक्सलेट अपरेटस ये आपको जो है वो वैसे एक्सपेरिमेंट्स में करवा सकते हैं, लेकिन नहीं करवाते हैं तो आपको मैं बता दूंगा सॉक्सलेट अपरेटस कैसा होता है, मैंने डाला भी नहीं फोटो। तो चलो, सॉक्सलेट अपरेटस होता है एक, ठीक है, जो कि आप टीचर से अपने से पूछ सकते हो, जिसमें अल्कोहलिक सॉल्वेंट का यूज़ करके जो है एक्सट्रैक्ट को निकाला जाता है, ड्रग एक्सट्रैक्ट। तो फिर इस एक्सट्रैक्ट को लेड एसीटेट के साथ जो होता है वो ट्रीट किया जाता है टैनिन और नॉन ग्लाइकोसाइडल इम्प्यूरिटीज़ को निकालने के लिए। अक्सर लेड एसीटेट जो मतलब अब लेड एसीटेट डाल दिया, अब जो ज़्यादा है मतलब इम्प्यूरिटीज़ निकल गई, अब ज़्यादा जो बच गया है इस प्रेसिपिटेट, उसको प्रेसिपिटेट किया जाएगा लेड सल्फाइड के थ्रू लेड सल्फाइड डाला जाएगा और सॉरी हाइड्रोजन सल्फाइड गैस उससे पास करवाई जाएगी। फाइनली obtain द क्रूड ग्लाइकोसाइड्स एंड प्योरीफाई दैम फ्रैक्शनल सॉल्युबिलिटी फ्रैक्शनल क्रिस्टलाइजेशन एंड क्रोमेटोग्राफी टेक्निक से उसको प्योरीफाई कर लेना है। सॉरी, इग्नोर करना मेरी खांसी। सो उसके बाद आता है आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ ग्लाइकोसाइड्स। ब्रॉन्ज ट्रैगर्स टेस्ट है जिसमें 1 ग्राम क्रूड ड्रग आप लेते हैं। इंग्लिश आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ ट्रांसलेट, क्योंकि मेरा काम यही है, वैसे भी मैं इंग्लिश पढ़ के फिर ट्रांसलेट करूँगा। तो 1 ग्राम क्रूड ड्रग लेंगे, ऐड करेंगे 5 से 10 ml ऑफ HCl और बॉयल करेंगे वाटर को वाटर वॉथ के ऊपर 10 मिनट्स के लिए फ़िल्टर कर देंगे। फिल्ट्रेट जो एक्सट्रैक्ट है उसको कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन और ऐड इक्वल अमाउंट ऑफ एमोनिया के साथ जो वो शेक कर देंगे, मतलब CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड डालेंगे या उसकी जगह बेंजीन भी आप डाल सकते हैं इक्वल अमाउंट ऑफ अमोनिया के साथ और शेक कर देंगे। उसके बाद पिंक और रेड कलर की फॉर्मेशन होती है अमोनिया लेयर पे। फॉर्मेशन ऑफ पिंक और रेड कलर इन अमोनिया लेयर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड के लिए ये होता है ब्रॉन्ज ट्रैगर। सैपोनिन ग्लाइकोसाइड में आप ड्रग लेते हैं और स्लाइड के ऊपर रखते हैं, अपना ब्लड जो है उसके ऊपर स्लाइड के ऊपर डालते हैं और मिक्स करते हैं ड्रग्स के साथ उस ब्लड को, और उसके बाद जो होती है आरबीसी की जो रप्चर हो जाती है, मतलब आरबीसी एक तरह से फट जाएगा एक तरह से, तो उसके पता चल जाएगा कि आपको सैपोनिन ग्लाइकोसाइड प्रेजेंट है। ठीक है। बेसिकली ब्रॉन्ज टाइगर और किलर किलानी टेस्ट और सैपोनिन टेस्ट ही होता है, वैसे दो ही मानते हैं, ब्रॉन्ज ट्रैगर और किलर किलानी। स्टीरॉयड ग्लाइकोसाइड में अल्कोहलिक क्रूड ड्रग लेंगे, उसको CHCl3 मतलब क्लोरोफॉर्म के साथ जो है वो मिक्स करेंगे। कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे दोनों साइड्स ऑफ टेस्ट ट्यूब के, और येलो कलर के रिंग्स अपीयर होंगे एट द जंक्शन ऑफ ट्यूब लिक्विड, जो कि टर्न हो जाएंगे कुछ समय के बाद रेड में, किसके कारण, स्टीरॉयड के प्रेजेंस के कारण।
वेनिलिन HCl टेस्ट ऑफ फॉर फ्लेवोनाइड ग्लाइकोसाइड अल्कोहलिक क्रूड ड्रग लेंगे, मिक्स करेंगे वेनिलिन HCl के साथ, पिंक कलर फॉर्म्ड होगा जो कि प्रेजेंस ऑफ फ्लेवोनाइड जो है आपको देगा। उसका कहते हैं किलर किलानी टेस्ट, ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टेस्ट है, इसको याद रखने का मतलब एक बहुत ही बड़ा प्रोसीजर है, आप देख सकते हो। इसके ऊपर मैंने सोचा कि निमोनिक्स बनाऊंगा कुछ ताकि इसको याद रखा जा सके, ठीक है। तो यार मतलब बहुत कॉलेज का भी मेरे को खुद का कॉलेज का काम होता है, बाकी बहुत काम होते हैं, कॉलेज जाना होता है, तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है। वीडियो भी कई बार रात को अपलोड होती है, रात को बनती है, ठीक है। तो करूँगा मैं कुछ, ठीक है। सो उसके बाद आपने किलर की लाइन टेस्ट में क्या है, टेक अल्कोहलिक ड्रग लेंगे, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर डालेंगे, 0.5 ml ऑफ स्ट्रॉन्ग लेड एसीटेट सोल्यूशन और शेक करेंगे और फिल्ट्रेट कर देंगे। इक्वल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म डालेंगे, फिल्ट्रेट करेंगे, इवेपोरेट टू ड्राइनेस, ड्राइनेस के लिए रख देंगे। देन जो ड्राई हुआ रेजिड्यू है उसको डिज़ोल्व करेंगे, उसमें 3 ml ग्लेशियल एसिटिक एसिड और फिर कुछ ड्रॉप जो है FeCl3 की जो है डालेंगे, ठीक है, आयरन क्लोराइड या फेरस क्लोराइड, ठीक है। कि उसके बाद फाइनली सोल्यूशन को ट्रांसफ़र कर देंगे इंटू 2 ml ऑफ कंसनट्रेटेड H2SO4 में सोल्यूशन को डाल देंगे। रेडिश ब्राउन लेयर जो होती है फॉर्म्ड होती है, बिच टर्म ब्लूइश, जो कि ब्लूइश में जो है टर्न हो जाती है, ब्राउन लेयर जो है तो नीले कलर में टर्न हो जाएगी कुछ समय के कारण प्रेजेंस ऑफ डिजिटॉक्सोज के कारण जो है वो, मतलब डिजिटॉक्सोज के प्रेजेंस के कारण वो चेंज हो जाएगी ब्राउन टू ब्लूइश। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होगी, उसका होता है थेरेपेटिक एंड फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, सीना लीव्स, एलोए डिजिटालिस लीव्स एंड विटराल। तो फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशन ऑफ ग्लाइकोसाइड, सीना लीव्स जो होते हैं यूज एज ए लैक्सेटिव, और इरिटेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन की इरिटेशन जो है काउज। लैक्सेटिव क्या होते हैं, लैक्सेटिव और यहाँ पे कैथरेटिक है, ये दोनों मतलब लैक्सेटिव कैथरेटिक सभी जो हैं वो टू हेस्टन दी मतलब स्टूल को हेस्टन करने के लिए, और टू स्मूथ द स्टूल या फीसिस, ठीक है, डिफेकेशन में यूज़ होते हैं, मतलब स्टूल को एक तरह से लूजन करने में, ठीक है। और मतलब ये अलग अलग होते हैं, जैसे लैक्सेटिव थोड़े ज़्यादा इफेक्टिव होंगे, कैथरेटिव थोड़े कम, इस तरह से होते हैं, ठीक है। तो सीना लीव्स जो होते हैं यूज एज लैक्सेटिव, इट काउज इरिटेशन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन एंड हैव सम ग्रिपिंग इफेक्ट। सीना जो होता है स्टिमुलेट कैथरेटिक एंड एक्सर्ट इट्स एक्शन बाय इंक्रीजिंग द टोन ऑन द स्मूथ मसल इन द लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है। तो इनके बारे में वैसे आगे सीना है, एलॉय डिजिटालिस, इनके बारे में काफ़ी एक्सप्लेनेशन के साथ ड्रग्स हैं ये, तो इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। ड्रग एलॉय इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट एंड स्टिमुलेटिंग परजेटिव कैथरेटिक लैक्सेटिव सभी जो हैं एक तरह से स्टूल को हेस्टन करने के लिए, लूजन करने के लिए यूज़ होते हैं। इन हाइयर डोजेज में एक्ट एज एवॉशिफेशेंट, एवॉशन के लिए जो है अगर हाइयर डोज इसके लिए ली जाए तो एवॉशन के लिए जो होते हैं हेल्पफुल, मतलब एवॉशन होता है गर्भपात। इट्स एक्शन इज एक्सर्टेड मेनली ऑन द लार्ज इंटेस्टाइन, आल्सो इट इज़ यूजफुल एज ए बर्मीफ्यूग, ठीक है। इसके लिए जो होता है बर्मीफ्यूग के रूप में भी यूज़फुल होता है, ठीक है। उसका होता है डिजिटली स्लीप, इट इज़ आल्सो यूज्ड इन एलोपैथिक मेडिसिन इन द ट्रीटमेंट ऑफ हार्ट कंप्लेन। हार्ट की मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, स्ट्रेंथन देने के लिए जो डिजिटली स्लीप्स का यूज़ किया जाता है। इट हैज़ अ प्रोफाउंड टॉनिक इफेक्ट अपॉन अ डिजीज़ हार्ट, ठीक है। CHF क्रोनिक हार्ट फेलियर्स को रोकता है डिजिटली स्लीप्स, ठीक है। ये सब आप जो है वो लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं जो जो आपको याद आ रहा है, CHF क्रोनिक हार्ट फेलियर, मतलब यूजेस लिखने जो इन की तरह आपने 2 3 4 लिख सकते हो आप, ठीक है। उसका तो बीटर आलमेंट यूज होता है एज ए सीडेटिव के रूप में जो होता है यूज़ होता है। तो इतना ही था। सो आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियोज़, सो थैंक यू गाइज, प्लीज़ गाइज सपोर्ट। बीमार होने के कारण भी मैं वीडियो डाल रहा हूँ क्योंकि मैं सोच रहा हूँ कि अगर थोड़े बहुत भी नोट्स, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको पूरा पूरा लिखना है एग्ज़ाम में, लेकिन जो मेन आपको समझ आ रहा है, अच्छे से पता चल रहा है, उसके बारे में आप लिखो, ठीक है। यूजेस भी ज़रूरी नहीं आपको पूरे पूरे लिखने, जो आपको समझ आ रहे हैं वो लिखो, ठीक है। सो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, टाटा, बाय बाय।